फ्रेंड्स, मैं हूँ अविनाश कुमार। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। लगातार मैसेज आ रहे हैं बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर 2024 के नए वैकेंसीज को लेकर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई वैकेंसीज हमें कब तक मिलेगा और जो भी चल रहा है उन सारे इन्फॉर्मेशन के ऊपर इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो भी डाउट है वैकेंसी से आपका आएगा या नहीं आएगा, इस वीडियो के अंत तक आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इससे पहले हम लोग ने कई बार बात कर रखा है, जैसे विभाग, बिहार पुलिस के जो विभाग है इनके पास सारा कैडर के डेटा होते हैं, तो विभाग ने अपना काम करके आगे भेज दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल जो कार्मिक विभाग है यहाँ पर भेज दिए जाते हैं। और कार्मिक विभाग जो भी रोस्टर क्लियर, जो भी अप्रूवल, जो भी चलता होगा, एग्जैक्ट हमें जानकारी नहीं है। कार्मिक विभाग के बाद नंबर आता है जीएडी के, समान प्रशासन विभाग का। तो समान प्रशासन विभाग ने भी जो भी वैकेंसीज वैकेंट पोस्ट को लेकर इनके पास आए थे, ये भी आयोग के पास, बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन बीपीएसएससी के पास भेज दिए गए। यानी जो भी अब भी मामले अटके पड़े हुए, सब कुछ आपको बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के पास ही है। अब यहाँ पर ये इशू ये आ जाता है कि यहाँ पर निर्भर करता है आयोग के चेयरमैन के ऊपर कि चेयरमैन जो वैकेंसीज भेजे गए, ठीक है। और यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी, जैसे आप सभी लोगों को ये कहना रहता है कि आप ऐसी हवाबाजी कर रहे हो, ये कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट नंबर भी बात किए जा सकते हैं, पर एग्जैक्ट नंबर काम है आयोग को देना, या बिहार पुलिस विभाग के प्रेस रिलीज में बताया जा सकते हैं एग्जैक्ट नंबर, या कोई भी सरकारी ट्विटर हैंडल अकाउंट से बताया जा सकते हैं। हम लोग कोई अथॉरिटी नहीं है कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है कि ये चीज़ें हम लोग बात करें, डिस्कस करें। जो भी है अपने लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है कि वैकेंसीज कब तक आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये वैकेंसीज जो है कंफर्म है, वैकेंसीज आ रही है जो इंटरनेट के ऊपर चल रहे हैं। जैसे कुछ दिन पहले अच्छे अच्छे चैनल ने 2247 की बात कर रहे थे, 2247 वैकेंसीज है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, ये भी नंबर आपको 2247 या 2245 जो भी नंबर हो, आप इंटरनेट के ऊपर देख लेना, बहुत सारे चैनल ने इसके ऊपर नंबर बात किया। ये भी वैकेंसीज का नंबर नहीं है। जैसे 1829 चल रहा था, ठीक है, 1829, तो ये भी वैकेंसीज का नंबर नहीं है। हाँ, 2200 के करीब वैकेंसीज है, 2200 के करीब है। और ये 2247 भी नहीं है और 2200 एग्जैक्ट भी नहीं है, 2200 से थोड़े से प्लस है। और एग्जैक्ट हमें कुछ दिनों के बाद, ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी है आयोग के चेयरमैन के ऊपर निर्भर है कि आयोग के चेयरमैन इस वैकेंसी को कब तक निकालते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़, कुछ एग्जाम्पल के तौर पर मैं हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे एसडीएफएसओ के वैकेंसीज आए थे, एसडीएफएसओ के वैकेंसीज आए थे मई के महीने में, ठीक है, मई के महीने में। और इसी एसडीएफएसओ के वैकेंसीज में 10 या 11 पोस्ट थे एक्साइज सब इंस्पेक्टर के, ईएसआई का वैकेंसीज थे। और ये इसी समय जब एसडीएफएसओ के वैकेंसीज आए थे, इसी समय आयोग के पास एक और वैकेंसीज पहुंचे थे एक्साइज सब इंस्पेक्टर की, जो 64 पोस्ट के ऊपर पहुंचे थे, जिनका फाइनल किया गया दिसंबर के महीने में। और जब तक फाइनल नहीं किया गया तब तक कोई भी नए वैकेंसीज एक्साइज के नहीं आए। जिसके वैकेंसीज का अभी एडवर्टाइजमेंट आप देखोगे एक्साइज का, अभी प्रिलिमिनरी एग्जाम हो गए, अब मेंस एग्जाम के लिए लोग इंतजार करें कि मेंस एग्जाम कब होंगे। और एक्साइज के जो 64 पोस्ट के विज्ञापन आए थे नवंबर के महीने में आए थे, और नवंबर के महीने में इसके जो आगे का स्टेज है, मेंस एग्जाम के रिजल्ट आ चुके थे और फिजिकल के लिए आगे बढ़ाए गए थे। तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हो, आयोग का नए चेयरमैन का सीधा मोटो है कि जब तक एक वैकेंसी पूरे नहीं किए जाए तब तक नहीं आ रहे। तो यहां पर एक बात हम लोग बात करें कि कितने कब तक आएंगे वैकेंसीज, तो वैकेंसीज आपको कंफर्म है कि वैकेंसीज आपको मिल रहा है। एग्जैक्ट डेट, टाइम कमीशन लेवल पर कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं निकल कर आते, तो ये बात आपको समझनी होगी। जो भी हम लोग इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं विभाग के लेवल के ऊपर, बिहार पुलिस विभाग के ऊपर, कार्मिक विभाग के लेवल के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं ये भी निकल कर आ जाते हैं। समान प्रशासन विभाग के लेवल पर जो भी इंफॉर्मेशन निकल कर आते हैं ये भी आ जाते हैं। जब बात आती है कमीशन लेवल के ऊपर, तो कमीशन लेवल के ऊपर बात तब निकलते हैं जब आयोग अपने वेबसाइट के ऊपर अपडेट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट भेजे जाते हैं, या आगे के प्रोसेस इन्हें जो बढ़ाए जाते हैं, तब जाकर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकल कर आते हैं कि इस डेट में वैकेंसी जाएगा। तो एग्जैक्ट डेट अभी बता पाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर हम लोग ने पिछले वीडियो में बात किया था कि आपको फरवरी लास्ट वीक में वैकेंसीज आ जाएंगे। अब ये चीज़ हम लोग फरवरी लास्ट वीक में एक सजेशन दे रखा था, एक बिहार एसआई 1275 के मेंस रिजल्ट के बाद और सेकंड आपको फिजिकल के बाद, ये 3 ऑप्शन हम लोग के सामने थे। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एग्जैक्ट कहना थोड़ा मुश्किल है। ये भी हो सकता है कि चुनाव के अनाउंसमेंट से पहले आपको वैकेंसीज ये मिल जाए। अभी अनाउंसमेंट नहीं हुए, अभी कुछ दिन बाकी है और कुछ ही दिनों में अनाउंसमेंट भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों कुछ भी हो सकता है कि आपको
आजकल कभी भी आपको ड्रॉप हो जाए एडवर्टाइजमेंट अभी, हाँ यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, कभी भी ड्रॉप हो जाए इसका मतलब नहीं है कि मैं ये कंफर्म बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, कभी भी ड्रॉप हो सकते हैं, कमीशन के ऊपर है, आयोग के चेयरमैन के ऊपर है कि वैकेंसीज आपको कभी भी आ सकते हैं। एग्जैक्ट डेट आयोग ही जानता है, आयोग के कमीशन के जो चेयरमैन है वही जानते हैं कि कब तक इस एडवर्टाइजमेंट को लाए जाएंगे। तो कुछ भी पॉसिबिलिटी है, और या आपका मेंस एग्जाम के रिजल्ट के बाद भी आ सकते हैं या फिजिकल होने के बाद भी आ सकते हैं, पर 200% आप श्योर रहें कि वैकेंसीज कंफर्म है कि आपको आ रही है। कब आएंगे ये आयोग के ऊपर है, ऐसा नहीं है कि आपको वैकेंसी नहीं आ रही है। आयोग के पास लगभग 2200 एग्जैक्ट नंबर, हम लोग बात कर लेते पर ये एग्जैक्ट नंबर देना सही नहीं है। एग्जैक्ट नंबर आपको आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही पता चलेंगे, और जो भी इंटरनेट के ऊपर चल रहे थे 2247, 1829, हम लोगों ने कई बार बात किया ये 1800 करीब, ये नंबर नहीं है। आपका वैकेंसी जो बढ़कर फाइनल तौर पर समान प्रशासन विभाग और कार्मिक विभाग तौर जो दिए गए हैं, यहाँ पर 2200 कुछ नंबर दिए गए, जो कुछ नंबर आगे चलकर हम लोग आपको खुद ही पता चल जाएंगे आयोग के वेबसाइट के ऊपर आते ही वैकेंसीज, ठीक है। तो यहां पर हमें लगभग इतने वैकेंसीज हैं, एग्जैक्ट नंबर आपको कुछ ही दिन में आपको क्लियर समझ में आ भी जाएंगे। तो ये चीजें चल रहे हैं, अब यहां पर आयोग के ऊपर है कि किस दिन वैकेंसीज आएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी वैकेंसीज को लेकर इशू है कि कब आएंगे कब नहीं आएंगे, इसकी जानकारी आपको मिल गए होंगे। हाँ, एग्जैक्ट बता पाना पॉसिबल भी नहीं है, कमीशन क्या करेगी, कमीशन के चेयरमैन क्या करेंगे, इसका कोई भी अंदाजा नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो, विभाग लेवल पर बातचीत हो सकते हैं, समान प्रशासन विभाग लेवल के ऊपर बातचीत हो सकते हैं, कार्मिक विभाग के लेवल के ऊपर बातचीत हो सकते हैं, पर उसके आगे यानी कमीशन के ऊपर जब आ जाते तो वहां से कोई भी इंफॉर्मेशन लगभग बहुत कम मिलते हैं। और यदि मिलते भी हैं तो जब आयोग के वेबसाइट के ऊपर अपडेट करने होते हैं, उसके लिए एक ब्रीफिंग होते हैं, जब रिजल्ट आने होते हैं या आपका वैकेंसी आने होते हैं, उससे पहले कुछ 1-2 दिन पहले ब्रीफिंग होते हैं, तो वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन निकल कर आते हैं। जब आयोग की कमीशन के बहुत सारे लोग जान जाते हैं कि हाँ अब एडवर्टाइजमेंट या रिजल्ट देने के लिए भेजे जा रहे हैं वेबसाइट के ऊपर, तब जाकर इन्फॉर्मेशन निकल कर आता है। तो बहुत सारे चीज़ें प्राइवेट रखे जाते हैं। तो यहाँ पर ये ओपन डिस्कस करना भी सही नहीं है, क्योंकि आयोग के ऊपर है, आयोग कब आएंगे आयोग के ऊपर निर्भर है, ठीक है। हाँ, श्योर रहो वैकेंसीज आ रहे हैं, मार्च में आएंगे, अप्रैल में आएंगे, जो भी होगा आगे चलकर जैसे डेट टाइम कंफर्म होंगे वैसे हम लोग बात करेंगे आगे चलकर। पर अभी के लिए अभी भी वैकेंसीज जो 2200 करीब वैकेंसीज है ये ऑन है, वैकेंसीज आपको 200% श्योर है आ जाएगी। बस आपको अपने प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान देना है कि आपको प्रिपरेशन किस तरह से आगे बढ़ानी है। वैकेंसीज आने के बाद आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे, आप बहुत गंदा फंसोगे। तो ज़्यादा बेहतर है आप अपने प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान दो, ना कि वैकेंसीज कब आएंगे, और पूरी तरह श्योर हो वैकेंसीज आपको कंफर्म मिलेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।